ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर होवे जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय, विष से भरा प्याला। विष से भरा प्याला। कौन गिराए उसे जिसे तुमने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंदलाला, श्री राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी। हाँ उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला तेरा लाग के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अब विचार करने लगे कि इनकी ये वृद्धत्व कैसे दूर हो, इतने चिंतातुर हो गए। जब बहुत चिंतित हुए मन में तो आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तथैवाभून् मामृषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। एतर्थ तू सत्कर्मसु रखे त्वं समाचार। कहा कि हे देवर्षि आप सत्कर्म करो, और ये सत्कर्म जो है कोई संत शिरोमणि महानुभाव आपको बतलाएंगे। अब नारद जी विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि संत के यहाँ चले जाएं, और ये भी नहीं बताया कि इस जगह जो है इसकी दवा मिलेगी, तो हम उनके यहाँ चले जाते। आकाशवाणी ने भी गोलमाल बात कही। अब ऐसा विचार करके जितने महात्मा मिलते थे सबसे पूछते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर जो है नहीं दे रहा है। बहुत से लोग ये विचार कर रहे हैं कि ये इतने बड़े महात्मा नारद जी हैं, इनको जब ये नहीं जानते तो हम क्या बता सकते हैं। कुछ लोग जो है ऐसा कहते थे, और कुछ लोग जो बड़े सम्मानित थे वे मूकी भूतान तथान्य तू किनस्तस्तु पलायिता, वो भय से टाल टूल करके खिसक जाते थे। अब नारद जी को की चिंता बढ़ने लगी, और जब बढ़ने लगी तो उसी समय जो है शनक
सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो है नारद जी की आवाज सुनते हैं। नारद जी की जैसे ही आवाज सुनते हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जब नारद जी की आवाज सुनी तो कहा कि महाराज, अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों की शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं, अग्रणीयो योग भास्कर। आप भक्ति के लिए जो उद्यम कर रहे हैं ये उत्तम है। आकाशवाणी ने जिस का जो है संकेत किया वह जो है श्रीमद् भागवत की कथा है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत शुकादि भी। कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम, जो जिस सत्कर्म को बताया था वो सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है, और किसी यज्ञ को ज्ञान यज्ञ नहीं कहा गया। इस भागवत को ही ज्ञान यज्ञ कहा गया है। तो कहा कि श्रीमद् भागवता लापः शतगीत शुकादि भी। शुकादि मुनियों ने जो है इस गीत को गाया है, जो परमहंस है उन्होंने जो है कहा कि महाराज हम भी जानते हैं कि यह भागवत जो है वेद और उपनिषद का पाठ जो है हमने किया। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे प्रबोधितम। गीता पाठ हमने सुनाया, वेद वेदांत सुनाया, उससे उनकी वृद्धता नहीं गई। तो अब जो है भागवत के पाठ करने से भला कैसे इनको जो है इनकी वृद्धता दूर हो सकती है। कहा महाराज देखिए, आप जो सोच रहे हैं यह वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा, यह वेद और उपनिषदों का सार है। जैसे आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते न साध्यते यथा, सभूयः पृथक् भूत
फले विश्व मनोहरम। जैसे आम का वृक्ष है तो आम के वृक्ष में सब में रस भरा हुआ है, पत्ते में, डालियों में, लेकिन वह स्वाद नहीं, फल का स्वाद नहीं दे सकता। वो तो जब समय आएगा और पक्कल के जो है जब फल गिरेगा तब जो आनंद आएगा, वो अगर उनकी टहनियों से को खाने से जो है वो नहीं आनंद प्राप्त होगा। जिस प्रकार से इच्छु रामक मध्यांते शर्करा प्राप्तिष्ठति, जैसे गन्ने में शक्कर रहता है, लेकिन शक्कर से जो मिठाई बनती है वो गन्ने के रस से नहीं बन सकती। उसी प्रकार जो है पृथक भूता सामिष्ठा तथा भागवती कथा। दूध में घी रहता है, लेकिन अगर घी खत्म हो जाए तो कहिए कि कुछ की पूरी दूध से काढ़ ले तो कढ़ने वाली है, कभी नहीं करेगी। उसी प्रकार से ये भागवत जो है वो परमहंसों ने सार रूप में, घृत रूप में निकाल करके दिया है। देवानाम शत्रवर्धनम पृथक भूतम ही तदगतम देवानाम रसवर्धनम, देवताओं को रस प्रदान करने वाला घी हो जाता है। अब ऐसी महिमा सुन करके नारद जी बड़े जो है प्रसन्न होते हैं और कहने लगते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान है तु कृत मोह महांधकार, अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकार, नासं विधाय दतो दयते विवेक, नासं विधाय दतो दयते विवेक, नासं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब अनेक जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होने पर मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। देखिए, अब भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, ज्ञान यज्ञ करने के लिए जो है नारद जी तैयार हो गए और कहा कि महाराज किस स्थान पर करना चाहिए। कहा गंगा द्वार समीपे तू तट मानंद नामकम। कहा कि गंगा के समीप में आनंद नामक तट है और वहां जो है हरिद्वार के पास वह तट है। नाना ऋषिगणा जुष्टे देव सिद्धि विवेचिता, वहां जो है अनेक ऋषि रहते हैं, देवता सिद्ध लोग उसका सेवन करते हैं भांति भांति की लताओं से और
बड़ी कोमल बालुकाएं बिछी हुई हैं। वहां घाट सुरम्य है और वहां एक चौतरा भी है जिससे व्यास गद्दी का कार्य हो जाएगा। अब ये सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों भाई जो है पहुंचते हैं। नारद जी जो है वो कथा रचा देते हैं और कथा जैसे ही जो है कानों में श्रवण सुन पाते हैं भक्तगण, श्रीमद् भागवत पीयूख पानाय रसलम पटा धान्योप्यायु सर्वे प्रथमं ये स वैष्णवा। श्री भागवत पीयूख पानाय, जो भागवत रस के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी भागवत मृत का पान करने के लिए आगे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगुर्वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधाति देवल देवरातो। रामस्तथा गादिसूतस्य सागलो मृकण्डपोत्राजित पिपलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छायासु कोजाञ्जलि जन्यो सर्वेऽप्यहि मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वतीत्र धीरा यौरति प्रणयोता। भृगुर्वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधाति देवल देवरातो। भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडेय दत्तात्रेय पिपलाद योगेश्वर व्यास पराशर शुक जांजलि और जन्नु आदि प्रधान प्रधान मुनिगण अपने शिष्य और स्त्रियों के समेत प्रेम से वहां आए। इसके सिवाय वेद वेदांत उपनिषद मंत्र 17 पुराण 6 शास्त्र मूर्तिमान होकर के उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि, कुरुक्षेत्र, समस्त क्षेत्र, दंडक, हिमालय, सभी जो है तीर्थ जहां भगवान की कथा होती रहती है वहां सब जो है किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो सब लोग वहां उपस्थित हो गए। अब भागवत की कथा जो है प्रारंभ होती है तो जैसे ही जो है भागवत की कथा की पूर्णता में प्रवेश होने को आया, तैसे ही जो है बड़ी आश्चर्य की बात हुई। आश्चर्य में तत्कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मा विगण्य सांप्रदम निःशेष से भागवतं पुराणम निःशेष से भागवतं पुराणम जातं कुतो यो गविदादि सोचकम आश्चर्य कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मा विगण्य सांप्रदम ज्ञानादि धर्मा विगण्य सांप्रदम। शौनक जी ने पूछा कि सूत जी आप बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही भागवत पुराण योग विद्वा ब्रह्मा जी
आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है। परंतु मोक्ष प्राप्ति ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस योग में भी कैसे बढ़ गया। अब कथा जैसे ही कथा की सीमा चली, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों जो है तरुण रूप में वहां उपस्थित हो जाते हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नामा विमुहुर बदंती। साचागतां भागवतार्थ भूखा सुचारु बेखा सबसे सर। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे।